हमें बहुत ही आनंद हो रहा है कि हम लोग फिर से प्रभु की उपस्थिति में मिलकर आ सकें। हम आप सभी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हम आशा रखते हैं कि आप सभी परमेश्वर में सुरक्षित हैं, सेहत में हैं। आइए आज की सुबह हम प्रभु की उपस्थिति में आए। इसके पहले कि हम प्रभु की उपस्थिति में आए, हम परमेश्वर का आदर करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, हम और आप प्रार्थना के साथ प्रभु का धन्यवाद देंगे आज की सुबह में। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की सुबह के लिए। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आपका ये वादा है कि हम जब कभी भी आपके नाम से इकट्ठा हो तो परमेश्वर आप हमारे संग होते हैं, हमारे बीच में होते हैं। प्रभु आज की इस सुबह प्रभु अपने अपने घरों में, प्रभु जहाँ कहीं पे भी हम हैं, परमेश्वर आपकी उपस्थिति की बहुतायत को परमेश्वर हम चाहते हैं। प्रभु आज की सुबह प्रभु आप हमें स्पर्श करें, प्रभु हमसे बातें करें, प्रभु आप हमें चंगाई दें, छुटकारा दें। परमेश्वर आज की सुबह परमेश्वर हम आपसे कुछ नया पाने के लिए आए हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं फिर से सारी बातों के लिए। इस प्रार्थना को यीशु मसीह आपके प्यारे और मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की आज की सुबह परमेश्वर मुझे और आपको आशीषित करता है और अपने वरदानों से, अपनी अच्छी बातों से, भली बातों से परमेश्वर जो है मुझे और आपको भरता है। तो आज की ये सुबह जो इस परमेश्वर की स्तुति करने का दिन है, आज की ये सुबह जो इस परमेश्वर को धन्यवाद देने का दिन है। क्यों ना मैं और आप आज उस यीशु मसीह को धन्यवाद दें, गीतों के द्वारा, ताली बजाने के द्वारा, अपनी आराधना के द्वारा। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। ओ अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। ओ अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, हो तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। ओ अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आई जिंदगी के फिकर, ओ आंधियां बन के आई जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। ओ अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर, ओ आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर।
गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। ओ अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। ओ अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आखिरी बार, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। आप जहाँ कहीं से भी हमें देख रहे हैं इस समय, उस प्रभु की स्तुति करें मैं और आप मिल करके। प्रभु परमेश्वर है, यीशु मसीह है जो मुझे और आपको अपने वरदानों से, अपने दानों से भरता है। हालेलुया। आज की सुबह मैं और आप यहाँ इसके लिए देख पाते हैं क्योंकि वो प्रभु मेरे और आपके साथ में है। हालेलुया। क्यों ना स्तुति करें, प्रार्थना करें, आराधना करें इस प्रभु के नाम की। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। फिर से गाएंगे। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। ओ आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति देता है, जान से प्यारा प्रभु। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। फिर से कहें। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। ओ मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खोलेंगे स्वर्ग की आशीषें, पाओ तो मुझसे अभी। खटखटाओ खोलेंगे स्वर्ग की आशीषें, पाओ तो उनसे अभी। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। ओ प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है।
छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आखिरी बार मिलकर गाएं, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आइए तालियों के साथ प्रभु का धन्यवाद दें। आपका हमारा परमेश्वर, आपका हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। आपका हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। आमीन। प्रभु से बढ़कर आपको और मुझे कोई भी प्रेम नहीं कर सकेगा। आमीन। प्रभु का ये प्यार है जो आपके और हमारे संग है। जब हम इस गीत को गाएंगे, मैं चाहता हूं कि आप प्रभु से उस प्रेम की आशा रखें। प्रभु से कहें, प्रभु आज के समय प्रभु आप हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे जीवनों में परमेश्वर अपने उस प्रेम को उंडेले। कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना। कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना। ओ कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना। फिर से गाएंगे, कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना। ओ कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना। चाहे छोड़े मुझको ज़माना, चाहे छोड़े मुझको मेरे अपने, फिर भी तू नहीं छोड़े मेरा साथ। मैं जाऊं सागर से गहरा, उड़ जाऊं अंबर से ऊंचा, फिर भी तुझे मैं पाऊं मेरे साथ। कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना। ओ कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना। मैं जाऊं सागर से गहरा, उड़ जाऊं अंबर से ऊंचा, फिर भी तुझे मैं पाऊं मेरे साथ। कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना। हो ना जीवन ना मृत्यु, ना स्वर्गदूत ना शैतान, ना जीवन ना मृत्यु, ना स्वर्गदूत ना शैतान, ना जीवन ना
अनोखा प्रेम तेरा है प्रभु, मेरे लिए सब कुछ तूने दे दिया। ओ हालेलुया, ओ प्रभु आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है अद्भुत परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। फिर से तेरे जैसा, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है अद्भुत परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं, तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं। मेरे लिए दे दी जान, तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं। तेरे प्यार सा, तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं। तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं। मेरे लिए दे दी जान, तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है अद्भुत परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है अद्भुत परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। अपने हाथों को उठाएं मैं और आप इस प्रभु को धन्यवाद देते हुए उससे कहें कि सच में प्रभु आपके जैसा कोई नहीं। No one like you. There's no one like you, Jesus. तेरे जैसा No one like you. यीशुआ, तेरे जैसा कोई नहीं। ओ योग्य प्रशंसा के योग्य, तेरे जैसा कोई नहीं। हो चुका है तेरे प्यार सा, तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं। तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं। मेरे लिए दे दी जान, तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं। हो मेरे लिए दे दी जान, तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं। तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं। तेरे प्यार सा, तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं।
तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं। जी मैं आपको धन्यवाद देते हैं उस प्रेम के लिए जो प्रभु आपने हमारे लिए दिखाया। प्रभु जब हम लायक भी नहीं थे, जब हम काबिल भी नहीं थे प्रभु, तब भी आप प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आए। प्रभु आपने अपने लहू को हमारे लिए बहाया प्रभु, ताकि हम आज के इस वक्त इस समय प्रभु आपकी उपस्थिति में हो सके। प्रभु हम एक कलीसिया होने के नाते, प्रभु एक परिवार होने के नाते प्रभु आपके नाम को धन्य कहते हैं यीशु मसीह। लॉर्ड वी ब्लेस योर नेम गॉड। Oh, we bless your name, Jesus. We bless your name. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on Heaven's mercy seat. फिर से गाएंगे। Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on Heaven's mercy seat. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you, Jesus. Lord, I'll adore you, God. You alone are worthy, Jesus. यीशु तू पवित्र है, हाँ तू पवित्र है। यीशु तू पवित्र है, तेरे समान ना कोई। हाँ तू पवित्र है, ओ पवित्र है, तू पवित्र है यीशुआ। आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं पे भी अपने हाथों को उठाए प्रभु से कहें कि हाँ प्रभु तू पवित्र है यीशु मसीह। प्रभु तेरे जैसा, प्रभु तेरे समान प्रभु और कोई भी नहीं। Clothed in rainbow of living colors, flashes of lightning, rolls of thunder. Clothed in rainbow of living colors, flashes of lightning, rolls of thunder. Blessing and honor, strength and glory and power be to you, the only wise King. Sing holy, 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 holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I'll sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you.
adore you, we adore you, we adore you, Jesus. Oh, filled with wonders, awestruck wonders, at the mention of your name. Filled with wonders, awestruck wonders, at the mention of your name. Jesus, your name is power, breath and living water, such a marvelous mystery. Let's sing it once again. Jesus, your name. Jesus, your name is power, breath and living water, such a marvelous mystery. Oh, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. All the days of my life, King Jesus, I'll adore you. प्रशंसा ओ यीशुआ। थैंक यू जीसस। प्रभु जी आपका धन्यवाद हो प्रभु। वो आपकी उपस्थिति के लिए यीशु मसीह आपका धन्यवाद। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आप जब कभी भी प्रभु हम आपको पुकारे प्रभु आप हमारे संग हमारे बीच होते हैं प्रभु, ताकि आप हमें छू सके, एक नए अनुभव को दें जहाँ पर हम आपको और नजदीकी से और बेहतर जान सके। प्रभु इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आज के सुबह के समय के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जितने भी लोग प्रभु आज हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं प्रभु आपकी उपस्थिति उनके घरों में मौजूद है प्रभु, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। सारा मान महिमा आदर गौरव यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु जी मैं आपके प्यार और मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन। सभी हमारे साथ ऑनलाइन बने रहें। हम कुछ ही समय में वचनों की ओर बढ़ेंगे और आप में से जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जैसे हम हमेशा आपको बताते आए हैं कि जो ब्रॉडकास्ट है आप अपने मित्रों के साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अपने फेसबुक प्रोफाइल पर या व्हाट्सएप पर जो आपको लिंक भेजा गया है दूसरों को भी भेजें, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सकें। आमीन। हमारे साथ बने रहें। कुछ ही समय में हम वचनों में बढ़ेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।
मित्र यीशु वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मेरा एक ही मित्र यीशु वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है,
लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मेरा सारा बोझ उठाया, मुझे चंगा कर दिया, पाँवों को मेरे स्थिर किया है। जब अकेला था भटकता और सबने छोड़ दिया, यीशु मेरा प्यारा मित्र बन गया। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। अब मैं जीवन भर उसी की महिमा करूंगा, हाथ उठाकर उसकी स्तुति करूंगा। यीशु के लिए जीऊंगा और उसमें मरूंगा, अब वही मेरी एक आशा है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद, एक प्यारे मित्र के रूप में आप हम सभी को मिले हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने वायदा किया है, ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। जीवन के कैसे भी दौर से होकर हम क्यों न जाएं, चाहे वो बीमारी का दौर हो, चिंताओं का दौर हो, परेशानियों का दौर हो, अकेलेपन का दौर हो प्रभु, लेकिन धन्यवाद, आपने आज तक न तो हमें छोड़ा है और आगे भी आप हमें कभी भी नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद, एक विश्वास योग्य मित्र के समान आप हमेशा हमेशा हम सभी के साथ रहते हैं, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। फिर से एक बार आज की सुबह आपके प्रेम को एक नए तरीके से हमारे जीवनों पर बरसा दे प्रभु। आपके वचनों में जो जीवन है, जो प्रेम का जीवन है, जो सामर्थ का जीवन है, होने दे परमेश्वर। हम इन वचनों के द्वारा
ऐसा जीवन अपनी जिंदगी में पा सके। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, हर एक को आप स्पर्श करें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आपका अभिषेक ये जहां कहीं है इसी समय इनके ऊपर उतर कर आ जाए, यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हर बीमारी हम तुझे अधिकारते हैं, अधिकार लेते हैं हर बीमारी के ऊपर, और इसी समय आज्ञा देते हैं बीमारी इनके शरीर को छोड़कर निकल जाए। प्यारो, इसी समय अपने हाथ को ऊपर उठाएं, अपने हाथ को ऊपर उठाएं। पवित्र आत्मा का अभिषेक इस समय पा लें, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाएं। यदि आप अन्य भाषा में बोलते हैं तो इस समय जहां कहीं आप हैं अन्य भाषा में बोलना शुरू करें। परमेश्वर आपको स्पर्श कर रहा है, परमेश्वर इस समय आपको अपनी आत्मा से भरने जा रहा है। परमेश्वर का अभिषेक एक नए तरीके से इस समय आप पाने जा रहे हैं। प्यारो, अपने आप को खोलें, अपने मुंह को खोलें और उसके अभिषेक को लेते चले जाएं, लेते चले जाएं, लेते चले जाएं। प्यारो, ये परमेश्वर का अभिषेक ही है जो हमें जिंदगी के हर एक आंधी और तूफानों में लड़ने की, उनका सामना करने का ताकत और हिम्मत देता है। और इसीलिए प्यारो, चाहे कैसे भी दौर से होकर आप और मैं क्यों ना जा रहे हों, इस समय हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपने अभिषेक से हमें भर दे। परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन के हर एक जुए को तोड़ देगा। और इसीलिए प्रार्थना करें, परमेश्वर आज की सुबह हम सभी पर एक नए तरीके से नया अभिषेक, ताजगी से भरा हुआ अभिषेक हम सभी पर उंडेल दें। प्यारों, मैं देख रहा हूं बीमारियां आपको छोड़कर निकल रही हैं। बीमारी का कोई अधिकार आपके शरीर पर नहीं चलेगा। इस समय जो बीमार हैं, हम आज्ञा देते हैं चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। प्यारों, परमेश्वर की चंगाई ले। वो चंगाई दाता है, वो चंगाई दाता है। उसका वचन कहता है वो यहोवा राफा है, चंगाई का परमेश्वर है। वचन कहता है उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है। प्यारो, वही चंगाई इस समय आपके ऊपर आ रही है। चाहे कैसी भी बीमारी का आप सामना क्यों न कर रहे हो, परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है। परमेश्वर का सामर्थ्यशाली हाथ इस समय आपके जीवन को आशीषित कर रहा है। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। प्रभु परमेश्वर, जहां कहीं ये हैं प्रभु, वहां पर आपकी उपस्थिति को आप ले आए। पवित्र आत्मा आपके अभिषेक से इन्हें भर दिया। परमेश्वर, जहां कहीं बैठे हैं उस घर को भी या आप अपनी महिमा से भर दें। आपकी महिमा इसी समय उतर कर आ जाए प्रभु, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद राजा, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद आपकी चंगाई के लिए, धन्यवाद हर एक को स्पर्श करने के लिए, धन्यवाद। आगे का समय हम आपके हाथ में देते हैं। पवित्र आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार हमारी अगुवाई करें, हमारी आत्माओं से बातें करें, हमारे जीवनों से बातें करें। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। स्वागत है दोस्तों फिर से एक बार। आज के इस दिन हमें प्रभु ने मौका दिया है कि ऑनलाइन के माध्यम से क्यों ना हो, हम एक दूसरे के सामने तो आ सके। और आज भी प्रभु आपसे बात करेगा। साल की शुरुआत तो हो गई है और पता नहीं आगे इस साल में क्या रखा है, लेकिन इतना हम जरूर जानते हैं कि जिनका भरोसा परमेश्वर पे है वो हारेंगे नहीं। जीवन के हर एक आंधी और तूफानों का सामना करते हुए वो विजयी होंगे, क्योंकि हमारा प्रिय मित्र यीशु हमारे साथ है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम वचनों की ओर चलते हैं। आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, कुछ कारण बताऊंगा, या परमेश्वर के उद्देश्य की क्यों परमेश्वर हमें रेगिस्तान के दौर से लेकर जाता है। याद है आपको, हम लोग इजरायलियों की यात्रा ही देख रहे हैं, रेगिस्तान की यात्रा। और उद्देश्य यह है कि हम समझ जाएं ये आने वाली हमारी जीवन की यात्रा, जब हमें खुद को नहीं मालूम है कि आगे क्या होने वाला है, कैसा दौर आएगा, कैसा समय आएगा,
लेकिन मैं आपको बता दूं एक चीज, नेचर यानी निसर्ग जो है वो अपने आप को रिपीट करता है, अपने आप में वही चीज जो हो गई है फिर से होती है। पत्ते झड़ने का मौसम आता है, पेड़ में से पत्ते गिरने का मौसम होता है, फिर नए पत्ते उगने का मौसम होता है, फल और फूल आने का मौसम होता है, और फिर से उसके बाद पत्ते झड़ने का या पत्ते गिरने का मौसम होता है, फिर उसके बाद नए पत्ते आने का मौसम होता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? पिछले साल भी बरसात, इस साल भी बरसात, ठंडी, गर्मी, बारिश, ये मौसम हर साल आते हैं। हर साल कुछ बातें हैं जो रिपीट होती हैं या अपने आप में दोहराई जाती हैं, और इस साल भी कुछ बातें दोहराई जाएंगी, तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन उसमें से परमेश्वर कुछ तो नया जरूर करेगा। इस नए साल में कुछ नई बातों को परमेश्वर हमें दिखाएगा, कुछ नए कार्य हमारे जीवन में करेगा, और इसलिए हमें तैयार रहना है हर बातों के लिए। ओके, मैं आज आपको बताऊंगा परमेश्वर के उद्देश्य, कि क्यों परमेश्वर हमें विल्डरनेस या जंगल के दौर से या रेगिस्तान के दौर से क्यों लेकर जाता है, क्या उद्देश्य है परमेश्वर का। कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि चलो हम प्रभु के रास्ते पे चल रहे हैं, यीशु मसीह को हमने स्वीकार कर लिया है, अब तो जिंदगी बड़ी आराम से कटेगी, अब तो कोई तकलीफ नहीं आएगी, कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। ऐसे सारी बातों को हम सोचते हैं, प्रभु में मजबूत होते जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन क्या होता है? कुछ ऐसी चीजें जो हमने कभी सोचा भी नहीं, ऐसी घटना हमारे जीवन में हो जाती है, कुछ ऐसे चुनौतियां हमारे जीवन में आ जाती हैं, कुछ परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, और फिर हम सोचते हैं प्रभु ये क्या, हमने तो सोचा था कि सब अच्छा होगा, लेकिन ये क्यों, ऐसा क्यों हमारे जीवन में ऐसा हुआ ना। आज आप और मैं इसी का कारण देखेंगे, उद्देश्य देखेंगे कि क्यों परमेश्वर ऐसे दौर को हमारी जिंदगी में आने की इजाजत देता है। इजरायली भी मूसा की अगुवाई में चले थे प्रॉमिस लैंड की तरफ, वाचा के प्रदेश की तरफ। उनकी भी यात्रा आसान नहीं थी, उनको भी भूख के दौर से जाना पड़ा, प्यास के दौर से जाना पड़ा, लड़ाई के दौर से, बीमारी के दौर से, परेशानी के दौर से उनको भी जाना पड़ा। अब सवाल यह है कि क्यों परमेश्वर इजरायलियों को ऐसे दौर से लेकर गया, क्यों परमेश्वर आज मुझे और आपको भी जीवन के उतार चढ़ाव के दौर से या जीवन के रेगिस्तान के दौर से क्यों लेकर जाता है, इस चीज को आप और मैं देखेंगे। मैं चाहता हूं कि अगर आपके पास पेन और पेपर है तो प्लीज लिखते भी चले जाएं, क्योंकि ये स्टडी है, हम अध्ययन कर रहे हैं। जिस चीज को हम लिख लेते हैं वो ज्यादा दिन हमें याद रहता है, या फिर लिखे हुए को जब हम फिर से पढ़ते हैं तो हमें वो सारी बातें फिर से याद हो जाती हैं। और इसीलिए आपको अगर संभव है तो आप पेन और पेपर लेकर लिख लें। नंबर 1, परमेश्वर का उद्देश्य क्यों वो हमें विल्डरनेस, जंगल, रेगिस्तान के दौर से होकर लेकर जाता है। इसकी पहली वजह है टू डील विथ सिन इन आवर लाइफ। हमारी जिंदगी में जो पाप है उसे दूर करने के लिए। देखिए, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम में हैं, लेकिन हमें खुद को पता नहीं है कि वो हमारे अंदर हैं। हो सकता है भले हम प्रभु के रास्ते पे भी चल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसी बात हो हमारे अंदर जो प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है। तो ये जो रेगिस्तान का दौर होता है, ये ऐसी ही छुपी हुई बातों को ऊपर लाने में एक अच्छी भूमिका निभाता है। देखिए, परमेश्वर के पवित्र आत्मा का जब हमने बपतिस्मा पाया है, यीशु मसीह को स्वीकार किया है, जिस दिन हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया या हम पवित्र आत्मा से भर गए, उसी दिन हमारे जीवन के सारे पाप निकल गए, ऐसा नहीं है। ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसके द्वारा परमेश्वर हमें ले जाता है और एक एक
छुपी हुई चीज जो हमारी जिंदगी में है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, परमेश्वर ऐसे समय में उन चीजों को बाहर निकालता है ना। कई बार हमारे जीवन के दबाव, परीक्षाएं, रेगिस्तान के अलग अलग अनुभव, हमारे जीवन के पाप जैसे अविश्वास, शिकायत करना, कुड़कुड़ाना, निंदा करना, गर्व, अहंकार, ये सारी बातें हमारे अंदर होती हैं, लेकिन हम नहीं जान पाते हैं कि वो हम में है। मैंने एक बुक में पढ़ा था कि जो गर्व होता है, अहंकार, वो एक ऐसी चीज होती कि जिसमें है उसे पता नहीं होता, वो अपने आप को नम्र समझता है, लेकिन उसके अंदर होता है। जैसे बैड ब्रेथ होती है, दुर्गंध भरी सांस जिसके मुंह से आती है उसे पता नहीं है, लेकिन सामने वाले को पता चलता है। तो इसी प्रकार से कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें नहीं पता है, लेकिन परमेश्वर जानता है। और रेगिस्तान का दौर ना ऐसी ही छुपी हुई बातों को बाहर ले आता है, ऐसे छुपे हुए पापों को बाहर ले आता है। जब हम जिंदगी की चुनौतियों का सामना करते हैं और उस समय हमारा रिएक्शन क्या है, हमारी प्रतिक्रिया क्या है, वही प्रतिक्रिया जो आती है, हम सोचते कभी कभी, अरे मैं तो ऐसा नहीं था, मैंने ऐसे कैसे कर दिया, मैंने ऐसे कैसे बोल दिया। ये वही बात है जो अचानक से बाहर आ जाती है और पवित्र आत्मा हमें बता देता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, ये चीज तुझ में थी जो छुपी हुई थी और इस रेगिस्तान के दौर में वो बाहर आ गई है। अब हमें और आपको क्या करना है? जब पवित्र आत्मा हमें दिखाता है तो पश्चाताप के साथ हमें उसे अपने जीवन में दूर करना है। तो मेरा पहला जो वजह है क्यों परमेश्वर हमें रेगिस्तान के दौर से ले जाता है, उसका कारण ये है कि हम जो सच में रियल अंदर हैं वो बाहर आने लगता है, और इसीलिए परमेश्वर हमें रेगिस्तान के दौर से लेकर जाता है। नंबर 2, दूसरा लिखें, हमारे अंदर विश्वास जगाने और विश्वास मजबूत करने के लिए परमेश्वर हमें रेगिस्तान के दौर से लेकर जाता है। विश्वास पैदा करने और विश्वास को मजबूत करने के लिए परमेश्वर हमें हमारे जीवन के रेगिस्तानों से लेकर जाता है। रेगिस्तान एक ऐसी जगह होती है जो प्लेजेंट नहीं है, यानी आंखों को देखने के लिए इतनी अच्छी नहीं लगेगी, जैसे हरियाली, पहाड़, नदी, समुद्र, ऐसी सारी चीजें जो देखने में अच्छी लगती हैं। रेगिस्तान ऐसा नहीं है। रेगिस्तान सुनसान होता है, वीरान होता है, और कब रेत भरी आंधी अचानक से चलने लगे पता नहीं होता। टेम्परेचर, जो तापमान है, वो भी ऊपर और नीचे दिन में बड़ा तेज होता है, रात को एकदम ठंडा हो जाता है। ऐसे अनसर्टेनिटी का स्थान है, यानी कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि रेगिस्तान ऐसा ही होगा। रेगिस्तान की परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं। प्यारो, जब आप और मैं अपने जीवन के रेगिस्तान से होकर जा रहे हैं, हमारे जीवन में कभी भी कोई भी परिस्थिति अचानक से आ सकती है, हमें पता नहीं चलेगा कि कब कैसी आए। लेकिन ऐसे दौर में जब हम अपनी जीवन यात्रा में चलते जा रहे हैं, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, चारों ओर रेती है और कुछ नजर नहीं आ रहा, ऐसा ही तो समय होता है कि हम और आप विश्वास से आगे बढ़ें। बाइबल बताती है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आप और मैं देख कर नहीं, लेकिन विश्वास से चलते हैं। हम और आप में परमेश्वर इसी रेगिस्तान के दौर में विश्वास को मजबूत करता है और मजबूत करता है, और हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो दूसरा कारण मैंने आपको बताया कि क्यों परमेश्वर हमें रेगिस्तान के दौर से लेकर जाता है। हमारे अंदर विश्वास को पैदा करने और विश्वास को मजबूत करने के लिए होता है। विश्वास मजबूत कैसे होता है? जब आप अपनी कठिनाइयों, परेशानियों में चमत्कार को देखते हैं, मिरेकल होता है, रास्ता दिखाई पड़ जाता है, समाधान मिल जाता है, तो आप में विश्वास जगता है, मजबूत होता है। और परमेश्वर ऐसे ही दौर में हमें लेकर जाता है हमारे विश्वास को
मजबूत करने के लिए। नंबर 3, थर्ड, टू प्रोड्यूस ट्रस्ट एंड डिपेंडेंस ऑन द लॉर्ड इन आवर लाइफ, यानी कि हम अपने जीवन में प्रभु पर आधारित रहना सीखें, उस पर भरोसा करना सीखें। इसलिए परमेश्वर हमें रेगिस्तान के दौर से होकर लेकर जाता है। आसान शब्दों में, हमारे अंदर भरोसा और परमेश्वर पर आधारित रहने की बात को पैदा करने या बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमें रेगिस्तान के दौर से होकर लेकर जाता है। अब आप इस चीज को जाने, जब आप अपने जीवन के कठिन दौर से होकर जाते हैं और कोई भी नहीं कि जिसकी आप सहायता और मदद ले सकें, और मैंने हमेशा देखा है कि जब आपको किसी की सबसे ज्यादा जिंदगी में आवश्यकता है, जरूरत है, वही व्यक्ति आपसे उतना दूर आपको नजर आएगा। आपने सोचा होगा मेरी परिस्थितियों में, मेरी कठिनाइयों में ये मदद करेगा, लेकिन आप देखेंगे ऐसे समय में कोई मदद के लिए नहीं आता। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम सीखें कि मेरा परमेश्वर अभी भी जिंदा है, सिंहासन पे है, वो अभी भी मेरे जीवन में काम कर सकता है। सबने छोड़ दिया, लेकिन यीशु ने कभी नहीं छोड़ा है, और वो आपके साथ हमेशा हमेशा है। चाहे आप जीवन के उतार चढ़ाव से जाएं, कैसी भी परिस्थितियों से होकर क्यों न जाएं। और परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है ताकि हम सच्चे दिल से पूरा भरोसा उस परमेश्वर पे रखना सीख लें। तो जिंदगी में, जीवन के रेगिस्तान में, इसीलिए परमेश्वर हमें लेकर जाता है ताकि हम उस पर आधारित होना सीखें और उस पर भरोसा रखना सीखें। नंबर 4, हमें आत्मिक युद्ध में योद्धा बनाने के लिए परमेश्वर हमें रेगिस्तान के दौर से लेकर जाता है। टू मेक अस एक्सपर्ट इन स्पिरिचुअल वॉरफेयर। स्पिरिचुअल वॉरफेयर में हमें एक्सपर्ट बनाने के लिए परमेश्वर हमें रेगिस्तान के दौर से होकर लेकर जाता है। मुझे याद है निर्गमन 17 में मैंने आपको बताया था, जब इजरायली रेगिस्तान से होकर जा रहे थे, उन्हें युद्ध करना पड़ा अमालेकियों से उन्हें युद्ध करना पड़ा। सवाल यह है कि अभी तक तो वाचा का प्रदेश में वो आए नहीं हैं, पहुंचने से पहले वो रेगिस्तान में हैं, उन्हें अमालेकियों के साथ युद्ध करना पड़ा। क्यों? क्योंकि रेगिस्तान के दौर में परमेश्वर उन्हें युद्ध के दौर से लेकर गया ताकि आने वाले स्थान में, यानी जब प्रॉमिस लैंड में वो जाएंगे, वाचा के प्रदेश में जब वो पहुंचेंगे, वहां पर एक के बाद एक कई एनिमी, कई शत्रु वहां पे बैठे हैं। रेगिस्तान में लड़ने के द्वारा, लड़ाई में एक्सपर्ट हो जाने के द्वारा, जब उनका सामना प्रॉमिस लैंड के उन शत्रुओं से होगा, तो क्योंकि ये लड़ना जानते हैं, क्योंकि इन्होंने लड़ना सीख लिया है, वहां पर भी ये आराम से युद्ध कर सकते हैं। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपने रेगिस्तान के अनुभव में आत्मिक युद्ध करने में एक्सपर्ट हो जाएं, कुशल हो जाएं। देखिए, आप और मेरा दुश्मन इस दुनिया में कोई नहीं है। इस दुनिया में कोई न चाहे कोई इंसान हमारा शत्रु नहीं है। बाइबल बताती है, पौलुस कहता है कि इफिसियों 6 और उसके 12वें वचन में कि हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है। आप और मैं अपने जीवन की यात्रा में जब रेगिस्तान से होकर जा रहे हैं, हम एक लड़ाई में भी हैं। हर मसीही एक युद्ध में है। ये युद्ध किससे? किसी मनुष्य से नहीं है। ये युद्ध आकाश की उन सेनाओं से, अंधकार की उन शक्तियों से जो शैतान की है, हम उनसे लड़ते हैं, पाप से लड़ते हैं। हम हमारे जीवन में बसे हुए पाप से खुद लड़ते हैं। एक आत्मिक युद्ध होता है जो हम लड़ते रहते हैं। सबसे बड़ा युद्ध का मैदान कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर होता है। हमारे विचारों में हम लड़ते हैं। तो हम जब रेगिस्तान के दौर से जाते हैं, परमेश्वर हमें आत्मिक युद्ध में भी मजबूत बनाता है।
क्यों स्पिरिचुअल वॉरफेयर, क्यों आत्मिक युद्ध हमें सीखना है प्यारो? ताकि हम खुद के लिए एक विजयी जीवन जी सके और औरों के लिए भी प्रार्थना करके उनके लिए भी हम आशीष का कारण बन सके, उनके लिए भी हम उनकी ओर से भी शैतान से युद्ध करें, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह और दया हर एक व्यक्ति अपने जीवन में पा सके। और इसीलिए साम 18:34 यानी भजन संहिता 14:34 कहता है कि मेरा परमेश्वर मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है। परमेश्वर आपको और मुझे युद्ध करना सिखाता है, ताकि जीवन के हर एक चुनौतियों से लड़कर हम और आप विजयी होकर आगे बढ़ सके। न्यायों में कहता है, न्यायों जजेस चैप्टर 3 वर्स 2 कहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम युद्ध करने में निपुण हो, यानी हम युद्ध करने में मास्टर हो, योद्धा हो, हम युद्ध करना जाने। अगर हम लड़ना जानते हैं तो हम किसी से डरना नहीं जानेंगे, क्योंकि हम लड़ना, और इसीलिए हमें जो है अपनी आत्मिक युद्ध में हमेशा बना रहना है, शैतान पर विजय पाते हुए, बीमारी पर, पाप पर, बुरी परिस्थितियों पर, गरीबी पर विजय पाते हुए, लड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो मैंने चौथा आपको बताया ताकि आप और मैं आत्मिक युद्ध को सीख सकें। नंबर 5, टू हम्बल अस, हमें नम्र और दीन बनाने के लिए परमेश्वर जो है हमें रेगिस्तान के दौर से लेकर जाता है। कई बार हमारा भरोसा खुद पर होता है, खुद की ताकत पर, खुद के पैसों पर, खुद के ओहदे पर, खुद के जान पहचान पर, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपना पूरा भरोसा परमेश्वर पे रखें। बाइबल बताती है श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्यों पे भरोसा रखता है, लेकिन क्या ही धन्य है वो जिसका भरोसा सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पे है। तो प्यारो, परमेश्वर हमें रेगिस्तान के दौर से इसलिए लेकर जाता है ताकि हम परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा करके उस अपने जीवन में नम्रता को लाने दें। जब हम देखते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो नम्रता का जो फल है, स्वभाव है, वो परमेश्वर हमारे अंदर से पैदा करता है। तो परमेश्वर रेगिस्तान के दौर से इसीलिए लेकर जाता है ताकि हम नम्र बने। यदि आपने गरीबी देखी है तो अमीरी में आप में घमंड नहीं आएगा। अगर आपने बीमारी देखी है तो चंगाई के दौर में आप में घमंड नहीं आएगा। आप औरों के दुख में आंसू बहा सकते हैं क्योंकि आप खुद उस दौर से होकर गए हैं। तो नम्र बनाने के लिए परमेश्वर हमें हमारे जिंदगी के रेगिस्तान से लेकर जाता है। छठवां, 6th, टू टेस्ट अवर ओबीडियंस, टू टेस्ट और प्रूव अवर ओबीडियंस, हमारे आज्ञा पालन की जांच करता है। हमारी आज्ञा पालन की जांच करता है। जब हम रेगिस्तान के दौर से होकर जाते हैं, क्या हम उस दौर में भी हर परिस्थिति में परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रह सकते हैं, आज्ञा पालन कर सकते हैं? जबकि आज्ञा पालन करना हमें मुश्किल, कठिन जान पड़े, क्या तब भी हम उसकी आज्ञा का पालन करते हुए एक विश्वास योग्य मसीह की संतान के रूप में क्या हम अपने जीवन को जी सकते हैं? और यीशु मसीह के भी जीवन को देखें, तरह तरह की परिस्थितियों से होकर वो खुद गुजरे और उनके अंदर जो नम्रता थी आज वो आपको और मुझे मिली है। सो परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर हमें नम्र बनाता है, हमारी आज्ञा पालन की को जांचता है। तो जब आप रेगिस्तान के दौर से जा रहे हैं, कोई भी परेशान चिंता न करें, परमेश्वर आपको और मजबूत बना रहा है। 7वां, समाधानी होना सिखाता है। 7वां, रेगिस्तान में परमेश्वर हमें समाधानी होना सिखाता है ना। परमेश्वर ने जो भी हमें आज मिला है, जो आज हमारे पास है, चाहे वो कम लगे, प्लीज कुड़कुड़ाई नहीं,
जो है उसके लिए अगर हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करेगा, और जो नहीं है परमेश्वर खुद अपने आप हमारे जीवन में देगा। यदि हम थोड़े के साथ विश्वास योग्य रहेंगे, परमेश्वर हमें और भी देगा, है ना। और इसके लिए ये जरूरी है, जो भी आपके पास है अपने जीवन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें, अपने घर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें, अपनी नौकरी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें, जो भी सैलरी आपको मिलती है परमेश्वर का धन्यवाद, जो आज है उसके लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद दें, और फिर आप देखेंगे चमत्कार। परमेश्वर स्वर्ग के भंडार खोलकर नई आशीषों को, नई बातों को आपके जीवन में उंडेलता चला जाएगा। और इसीलिए प्यारो, हर परिस्थिति में समाधानी रहना सीखें। पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय 6वां वचन ऐसा कहता है। पौलुस भी ये कहता है कि मैंने समाधानी रहना सीख लिया है, जैसी परिस्थिति में मैं क्यों ना हूं, पौलुस कहता है मैंने समाधानी रहना सीख लिया है। ओके, नेक्स्ट 8वां, टू टीच अस टू ओवरकम बिटरनेस, टू टीच अस टू ओवरकम बिटरनेस। परमेश्वर हमें सिखाता है हमारे रेगिस्तान में कि हम कैसे अपनी कड़वाहट से बाहर आए, या जीवन की कड़वाहट पर विजय पाना परमेश्वर हमें रेगिस्तान में सिखाता है। आपको याद है, इजरायली मूसा की अगुवाई में मारा नाम के स्थान पर आए, उन्हें प्यास लगी, और जब वो ढूंढ रहे थे उन्हें पानी का सोता मिला, और जब उन्होंने उस पानी को पिया तो वो पानी पी न सके क्योंकि वो कड़वा था या खारा था। लेकिन एक सॉल्यूशन फिर परमेश्वर ने मूसा को दिया। उसने एक झाड़ी का लकड़ी तोड़ी और उस पानी में डाली, जो कड़वा था वो मीठा हो गया। रेगिस्तान में कड़वाहट का सामना हमें करना पड़ता है। रेगिस्तान के दौर में कड़वाहट हमारी जिंदगी में आ जाती है। हम लोगों के प्रति नकारात्मक रवैया अपने अंदर पैदा कर देते हैं, और हम सोचते हैं वो व्यक्ति खराब है, ये व्यक्ति खराब है, देखो उसने मेरी मदद नहीं की, मैं अकेला हूँ, सब मतलबी हैं, कोई अपना नहीं। इस तरह की कड़वाहट जो है हमारी परिस्थितियों के द्वारा हमारे जीवन में आती है। लेकिन आप जानते हैं ये रेगिस्तान ही है जहाँ पर हम अपने कड़वाहट में उस लकड़ी को जो मूसा के द्वारा उस पानी में डाली गई थी और पानी मीठा हो गया, ऐसे ही अनुभव को आज भी हम पा सकते हैं यदि हम अपनी कड़वाहट को लेकर प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के पास आए। उसके क्रूस के पास आकर अपनी सारी कड़वाहट डाल दें, ताकि वो उस क्रूस के द्वारा जो लकड़ी की है हमारे जीवन में मिठास को पैदा करे। रेगिस्तान कड़वाहट से बाहर आने का स्थान है। रेगिस्तान में आशा खो गई है ऐसा नहीं है। कड़वा पानी है तो क्या हुआ, लकड़ी भी तो है जो पानी को मीठा करेगी। हमारे जीवन के रेगिस्तान में यदि हम अभी कड़वाहट से भरे हैं तो क्या हुआ, यीशु मसीह का क्रूस तो है। और इसीलिए अपनी कड़वाहट में, अपने नकारात्मक सोच विचार में यीशु के क्रूस को लेकर आए, और वो आपको और मुझे, हमारे जीवन को मिठास से भर देगा। हमारे जीवन में हमारा दुश्मन कोई नहीं होगा, सब हमारे अपने होंगे। 9वां, क्यों परमेश्वर हमें रेगिस्तान के दौर से लेकर जाता है? परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, क्यों हमें वो रेगिस्तान के दौर से लेकर जाता है? 9वां है टू गिव अस द ट्रेजर्स ऑफ डार्कनेस। अंधकार में जो धन रखा हुआ है वो धन हमें देने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में हमें अंधकार के दौर से होकर लेकर जाता है। आइए एक वचन हम निकालेंगे, यशायाह 45, आइज़ाया 43, आइज़ाया 45, यस, आइज़ाया 45 और 3, आइज़ाया 45, यशायाह उसका 45वां अध्याय और 3रा वचन लिखा है, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ
और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे नाम लेकर पुकारता है या नाम लेकर बुलाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपके और मेरे नामों को जानता है, तो वो हमारे नाम को लेकर हमें पुकारता है। लेकिन जब भी हम अंधकार के दौर से होकर जाते हैं, क्या आप जानते हैं, यही वो दौर होता है जब हम जीवन में कुछ नई बातों को सीखते हैं, जब हम कुछ नया पाते हैं। जीवन का अंधकार हमें प्रकाश की ओर आने के लिए बाध्य करता है, मजबूर करता है। हम जीवन के अंधकार से प्रकाश की ओर दौड़ने लगते हैं। उस दौड़ में, उस प्रकाश की ओर जाने में बहुत सारी बातें जो हैं हम अपने जीवन में सीखते हैं, पाते हैं। कई बातों को, जिंदगी के महत्वपूर्ण सबक या लेसन हम उसी समय सीखते हैं जब हम खुद अंधकार के दौर से होकर जा रहे हैं। प्यारो, बाइबल कहती है अंधकार में छिपा हुआ धन परमेश्वर हमें देगा। यदि आप अंधकार के दौर से होकर जा रहे हैं, घबराइए मत। अंधकार में परमेश्वर धन रखा है जो आप पाने वाले हैं। परमेश्वर आपको छोड़ता नहीं है, चाहे आप और हम मृत्यु के अंधकार से भरी हुई तराई से होकर क्यों न जाएं, तभी भी हमें हानि से डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? धन क्या है जानते हैं? क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मेरा परमेश्वर अंधकार में मेरे साथ है, ये सबसे बड़ा धन है। फिर जो भी मैं मेरे अंधकार में जीवन की परिस्थितियों के आंधी और तूफान और थपेड़ों में मैं सीखता हूं, वो एक धन है, पर्ल है, मोती है जो मैं पाता हूं। तो परमेश्वर हमें रेगिस्तान के दौर में अंधकार में छिपा हुआ धन देता है। और लास्ट, दुख की भट्टी में डालकर हमें परखता है। 10वां, दुख की भट्टी में डालकर हमें परखता है। परमेश्वर हमें उस फर्नेस के द्वारा ले जाता है। अब जानते हैं भट्टी जो है, फर्नेस जो है, वो मेटल को या धातु को शुद्ध करने के लिए उसका उपयोग होता है। यशायाह उसका 48:10, आइज़ाया 48:10 कहता है, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। परमेश्वर कहता है दुख की भट्टी में क्यों परमेश्वर हमें लेकर जाता है? ताकि वो हमें चुन सके। क्योंकि यही वो स्थान होता है जब हमारे जीवन की अशुद्धियां सब निकल जाती हैं, इंप्योरिटीज निकल जाती हैं, और हम चांदी के समान निखर के शुद्ध होकर हम आते हैं। और परमेश्वर जो है वो हमें चुनता है। परमेश्वर किसी भी चीज को नहीं चुनता, परमेश्वर द बेस्ट है उसे चुनता है। आज की सुबह यदि परमेश्वर ने आपको चुना है तो आप बहुत ही बेहतर हैं। ओके, यीशु मसीह ने भी कहा कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। बुलाए हुए बहुत हैं, लेकिन चुने हुए वो लोग हैं जिन्हें परमेश्वर आग की भट्टी में से लेकर जाता है। यहाँ पे हमने देखा कि परमेश्वर कहता है मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। हमारी जो भट्टी है वो दुख की है। जब हम दुख के दौर से जाते हैं, ये एक भट्टी का दौर है जिसके दौर से हम होकर जाते हैं। तो प्यारो, रेगिस्तान से परमेश्वर हमें इसीलिए लेकर जाता है ताकि वो हमारी जिंदगी में कुछ नया कर सके, कुछ नई आशीषों को हमें दे सके, कुछ नई बातों को हमारी जिंदगी में डाल सके। सो हमने आज पहला देखा कि हमारे जीवन से पाप दूर करने के लिए परमेश्वर हमें आग की भट्टी के दौर से लेकर जाता है। दूसरा हमने देखा हमारे अंदर विश्वास पैदा करके उसे मजबूत करने के लिए परमेश्वर हमें ऐसे रेगिस्तान के दौर से लेकर जाता है। तीसरा हमने देखा कि हमारे अंदर परमेश्वर पे भरोसा आए और हम परमेश्वर पे आधारित रहना सीखें, इसलिए परमेश्वर हमें आग की भट्टी के दौर से लेकर जाता है। चौथा, आत्मिक युद्ध में हम मजबूत हो जाएं, इसलिए परमेश्वर हमें रेगिस्तान के दौर से होकर लेकर जाता है। पांचवा, ताकि हम नम्रता सीख सकें या जीवन में हम नम्र हो सकें, इसलिए परमेश्वर हमें रेगिस्तान के दौर से लेकर जाता है। छठवां, हमारी
आज्ञा पालन को जांचने के लिए परमेश्वर हमें रेगिस्तान के दौर से लेकर जाता है। और सातवां, हमें समाधानी रहना सिखाने के लिए परमेश्वर इस रेगिस्तान के दौर से हमें लेकर जाता है। आठवां, कड़वाहट पर विजय पाना सीखें, इसलिए परमेश्वर हमें रेगिस्तान के दौर से लेकर जाता है। नौवां, ताकि हम अंधकार में छिपे हुए धन को पा सकें, इसलिए परमेश्वर हमें रेगिस्तान के दौर से लेकर जाता है। 10वां, कि दुख की भट्टी में डालकर परमेश्वर हमें चुने, इसलिए वो हमें रेगिस्तान के दौर से होकर लेकर जाता है। तो खुश हो जाएं प्यारे भाई और बहनों, ऐसा नहीं है कि आपका जीवन परमेश्वर के हाथ से निकल गया, अब परमेश्वर कुछ नहीं कर पाए। ऐसा कभी ना तो हुआ है और ना ही कभी होगा, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सिंहासन पे विराजमान है, वो था, वो है और हमेशा तक रहेगा। वो आपके साथ है और वो हर परिस्थिति में आपको बचाए रखेगा, संभालेगा, आगे बढ़ाएगा। और इसीलिए जीवन के रेगिस्तान में परमेश्वर का ज्यादा धन्यवाद करें, क्योंकि कुछ तो हो रहा है। यदि आप अपने जीवन में रेगिस्तान का अनुभव करें तो खुश हो ये जानकर कि परमेश्वर कुछ तो कर रहा है। और इसीलिए प्यारो, परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे, ताकत दे। इन वचनों के द्वारा मेरा विश्वास है आपने आशीष पाई होगी, और यही हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये वचन हर एक के लिए आशीष का कारण हो जाए। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम आगे चलें। ये समय है प्रभु की भेंट देने का। रेगिस्तान में भेंट जमा करेंगे। बुरी परिस्थितियां, कैसी भी चुनौतियां क्यों ना हो, चाहे कोविड की तीसरी लहर के बारे में बोला जा रहा है और सब है, तो क्या हुआ, परमेश्वर का धन्यवाद तो हम किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में, कहीं भी दे सकते हैं। और इसीलिए आइए आप और मैं देने के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। इससे पहले कि आप अपनी भेंट प्रभु के लिए चढ़ाएं, मैं चाहता हूं इस समय मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा। आप सभी अपनी भेंट अपने हाथ में ले लें और हम इस समय आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, आपने इनकी विश्वास योग्यता को देखा है कि खुद गरीबी के दौर से होकर जा रहे हैं, परेशानी के दौर से जा रहे हैं, कमी घटी के दौर से जा रहे हैं, चाहे बहुतायत के दौर से भी जा रहे हैं। प्रभु ये तैयार हैं हर परिस्थिति में देने के द्वारा आपका धन्यवाद करने के लिए। तो परमेश्वर जो भी दान राशि इन्होंने अपने हाथ में रखी है उसे आप स्पर्श करें, आशीष दें। हर एक श्राप के बंधन, जो आर्थिक श्राप का बंधन होगा, फाइनेंशियल कर्ज को हम यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से तोड़ते हैं। जो भी कर्जा इनके ऊपर है वो प्रभु जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, बिना कर्जे के ये रहना शुरू करें, और जो भी कमाएं वो हर एक पैसा पैसा इनके जिंदगी के लिए उपयोगी हो और आशीष का कारण हो। प्रभु परमेश्वर, जिनको जॉब नहीं है उन्हें जॉब दे प्रभु, जिनकी सैलरी कम है प्रभु उनको और भी उनकी पगार बढ़ा दें प्रभु, जिनको प्रमोशन चाहिए, उन्नति चाहिए प्रभु, उनके जॉब में उन्हें उन्नति दें प्रभु परमेश्वर। प्रभु जिन्हें घर चाहिए उन्हें घर दें प्रभु, जिनकी जो भी जरूरत है, हर एक आर्थिक जरूरत आज इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरी हो जाए। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद प्रभु। इनके पैसों की रक्षा करें, इनके जीवन की रक्षा करें, इनकी नौकरी जॉब की रक्षा करें प्रभु। हर तरह से आपकी सुरक्षा इन सारे लोगों पर बनी रहे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। जो हमारा है प्रभु, हम कुछ लाए नहीं है, न ही कुछ ले जाएंगे, लेकिन जब तक हम इस दुनिया में जिंदा हैं, जिंदा रहने के लिए लगने वाली जो भी चीजें आप हमें देते हैं प्रभु, उनमें से फिर से आपको देकर हम आपका आदर कर रहे हैं। सो हर एक को आप आशीष दें। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए प्यारो, देने के द्वारा परमेश्वर का आदर करें।
brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep. सो आइए प्यारो, कुछ सूचनाएं हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। इस शुक्रवार को जो है वो 14 तारीख है और हमारी बाइबल स्टडी होगी शाम को 7 बजे। शाम को 7 बजे जूम के माध्यम से हम और आप बाइबल स्टडी के लिए मिलेंगे। सो प्लीज़ ध्यान रहे, 14 तारीख यानी फ्राइडे, शुक्रवार को हम और आप मिलने वाले हैं बाइबल स्टडी के लिए। अगले इतवार की सभा हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हम हिमाचल हॉल में जहां होती है वहीं हमारी सभा हो, लेकिन फिर भी हम आपको बता देंगे। तो अगले इतवार को हम आपको उससे पहले बता देंगे कि हम कहां मिल रहे हैं। सो प्लीज आप कनेक्टेड रहिए। यदि आपने अपना नाम हमारे हिमाचल चर्च के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं डाला है तो प्लीज़ आप मैसेज करें मुझे, मेरे नंबर पर मुझे बताएं कि हमारा नाम आप डाल दीजिए। क्यों? ताकि जो भी अनाउंसमेंट होता है या अचानक से जो हमें डिसीजन लेना पड़ता है तो वो हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से बता सकें। सो अगले इतवार के बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन फिर भी जल्दी से जल्दी हम कंफर्म आपको कर देंगे। तो प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आइए समाप्ति की प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद आज के इस बेहतर, सुंदर, अच्छे दिन के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में जोड़ा। प्रभु स्तुति आराधना में आपकी उपस्थिति रही, वचनों के द्वारा आपने हमारी अगुवाई करी, देने के द्वारा श्राप को तोड़ा। हर बातों के लिए आपका हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जैसे इस नए सप्ताह में हमने प्रवेश किया है, प्रभु आपकी सुरक्षा हर एक पर बनी रहे, आपकी चंगाई हर एक पर बनी रहे। प्रभु परमेश्वर हर एक के जीवन को आप अपने पंखों तले अपनी सुरक्षा में ले लें। हर एक को आप आशीष दें। ये सप्ताह हर एक के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके अभिषेक में और आगे बढ़ने का, आपकी सामर्थ्य में आगे बढ़ने का, स्वर्गीय आशीष और प्रकाशन पाने का सप्ताह हो। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु में आनंदित रहिए, खैरियत से रहिए, अच्छे रहिए, खुशी मनाते हुए, परमेश्वर का जय जयकार करते हुए, धन्यवाद देते हुए विश्वास में आगे बढ़ें, अभिषेक में आगे बढ़ें। गॉड ब्लेस यू।